नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोहित। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां सूबे की कानून व्यवस्था टाइट करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज जिले में ताबड़तोड़ हो रही हत्या की वारदातें योगी सरकार के सख्त कानून व्यवस्था के दावों पर पलीता लगा रहे हैं, जिसकी वजह से विपक्ष भी योगी राज को जंगल राज बताकर निशाना साधने लगा है। योगी सरकार के बेहतर कानून व्यवस्था के दावों के बीच तीर्थराज प्रयागराज 19 दिनों में 16 हत्याओं से दहल उठा और ऐसा लग रहा है यह हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी कुछ ही दिनों पहले धूमनगंज थाना इलाके में 2 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। मरने वालों में एक का नाम याशिद है जबकि दूसरे का नाम सुल्तान है। इस मामले में पुलिस ने जब आरोपी दीपक विश्वकर्मा को दबोचा तो उसने बताया कि अपनी सुरक्षा में उसने दोनों पर गोलियां चलाई। बच्चा हुआ ना कोई पीछे से जान बचाई नहीं जाने बहुत साल से भागे हम लोग। फोन लगाओ भाई, आपको फोन करा, आपको फोन नहीं कोई 3 बार उठा मेरा हुआ तक पैसा खाके चले गया। येसो साहब का लगा हुआ है, येसो साहब खाई फोन जल्दी धमका सर ऐसे इतना मामला हो गया है। यही राशिद और कहते हैं सुल्तान कुछ जमीन के सौदा रहा, कुछ चेक हो गया रहा, कहीं चलो आओ चिंता ही नहीं घर पे कुछ चेक काटी सी पता नहीं थी धारी की नहीं था। दीपक एक चेक काटी सी अभी पता नहीं ना राशन लाई पाएंगे नहीं ले पाए। उसके बाद निकले हैं बस ऊपर मारे लाके सीधा साहब कोई बात नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी दीपक विश्वकर्मा कई सालों से प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के व्यवसाय से जुड़ा है और ये हत्याकांड भी प्रॉपर्टी से ही जुड़ा हुआ है। जागृति कॉलोनी में स्थित एक जमीन के टुकड़े को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। बुधवार की दोपहर इमरान अली, याशिद, रसूल और सुल्तान इसी सिलसिले में दीपक से मिलने उनके घर पहुंचे। बातचीत के दौरान इमरान अली, यासिद, रसूल और सुल्तान ने दीपक से जबरन स्टैंप पर हस्ताक्षर कराना चाहा तो विवाद शुरू हो गया। इस दौरान दीपक ने आत्मरक्षा में गोली चला दी। गोली लगने से यासिद और सुल्तान की मौके पर ही मौत हो गई। यह मामला मीरापट्टी इलाका थाना धूमनगंज जिला प्रयागराज का है। यहाँ पुलिस को सूचना मिली थी कि दीपक विश्वकर्मा के घर में फायरिंग हो गई है और 2 लोग मरणासन रूप से घायल हो गए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें फील्ड यूनिट, राजपत्रित अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। एसएसपी प्रयागराज के रूप में मैंने भी तत्काल ही मौका मुआयना किया। मौके पर पड़े 2 मरणासन लोगों को अस्पताल भिजवाया गया ताकि इनका दवा इलाज हो सके। साथ ही साथ मौजूद दीपक विश्वकर्मा को भी हिरासत में लिया गया, पूछताछ शुरू की गई। इनके बयानों के मुताबिक ये 7-8 साल से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। इनके साथ ही इमरान अली अपने 3 अन्य साथियों के साथ उसके घर पे आया था और जबरदस्ती एक सादे स्टाम्प पेपर पे साइन करवाना चाहता था। इसी जद्दोजहद में हॉट टॉक हुआ, वाद विवाद हुई और फायरिंग तक नौबत आ गई। इमरान अली और उसके 3 साथियों ने असलहे निकाल लिए। इसी दरमियान अपने बचाव में, आत्मरक्षा में दीपक विश्वकर्मा ने तत्काल ही उनके हाथ से पिस्टल छीन के ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है जो मरणासन हालत में थे, जिनको अस्पताल भेजा गया है। साथ ही साथ इमरान अली और रसूल अहमद भाग खड़े हुए, जिनको पुलिस टीमों के द्वारा अथक प्रयास करके तत्काल ही हिरासत में ले लिया गया। गोली चलाने वाले दीपक विश्वकर्मा को भी हिरासत में लिया गया है। इनके घर से विपक्षी द्वारा लाए गए सभी 2 तमंचे और 2 पिस्टल पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। कुछ खोखा कारतूस भी मिले हैं। मौके से स्टाम्प पेपर और पैड भी मिला है। इस पूरे प्रकरण में जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे और जो भी मौके के साक्ष्य और बयान है उसके आधार पे कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी सूरत में किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। प्रयागराज में हो रही इन वारदातों के बीच विपक्ष भी योगी सरकार पर हमला बोलने लगा। सपा ने इन वारदातों पर योगी सरकार को घेरते हुए कहा, यूपी में ध्वस्त कानून व्यवस्था के बीच एक बार फिर दहला प्रयागराज। धूमनगंज में डबल मर्डर की घटना दुखद और प्रदेश में व्याप्त भाजपाई जंगलराज का एक और जीवंत उदाहरण है। आपको बता दें, प्रयागराज पुलिस के अधिकारी लगातार अपने मातहतों को कानून व्यवस्था सुधारने की सख्त हिदायतें दे रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। कहीं हत्याओं में तो कहीं लूट की घटना सामने आई। यही नहीं, हाल ही में प्रयागराज में एक 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की बात सामने आई। वहीं बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच विपक्षी भी मौजूदा योगी सरकार को घेरने में जुट गए और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए।